रक्षाबंधन 2024 जाने इस बार कब है अगस्त में राखी। सही डेट और भद्रा का समय जाने कब भद्रा पड़ता है और किस मुहूर्त में राखी बांधी जाती है, सभी जानकारी आज के वीडियो में सुने। तो भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई बहन की पर्व जिसे रक्षाबंधन पर्व कहा जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को यह पर्व मनाया जाता है और हर साल की भांति इस साल भी यह रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के रोज मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के पर्व में क्या सब संयोग बन रहे हैं, ये पर्व रक्षाबंधन का पर्व कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले ये पर्व कौन मनाया था और इस पर्व का मंत्र क्या है जिससे बोलकर राखी बांधी जाती है, चलिए आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम भाइयों बहनों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने चैनल पर एक निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर श्री हनुमान जी को खुश कर लें, ताकि ये रक्षा सूत्र का बंधन का रक्षक श्री हनुमान जी सदा बनी रहे। चलिए अब रक्षाबंधन पर्व की बात करता हूँ कि यह पर्व राजा बलि से स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है, तभी यह श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। सुनिए, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इसका हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, हे राखी, तुम अडिग रहना, तुम अपने संकल्प से कभी भी विचलित नहीं होना। अब चलिए इस पर्व की महत्व और विशेषता, पवित्र भाई बहन के रिश्ते का महापर्व रक्षाबंधन को विस्तार से जानते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण यानी सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी या सलोनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत्र जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती है, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों तथा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसकी रक्षा करें। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते हैं। अब चलते हैं ऐतिहासिक और महाभारत से जुड़ी प्रसंग पर। तो भाइयों ध्यान से सुनिएगा। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधती थी, इस विश्वास के साथ कि वह धागा उन्हें विजय श्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला
करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती और उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के दौरान हाथ में बांधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को राखी बांधने की कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में ही रक्षाबंधन से संबंधित कृष्ण द्रौपदी का एक और वृत्तांत भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यही से प्रारंभ हुई है। अब चलिए इस साल रक्षाबंधन पर्व में क्या सब संयोग बन रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा 18 अगस्त को देर रात 3:44 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 19 अगस्त को देर रात 11:55 पर होगा। उदया तिथि के गणना अनुसार 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। एक नोट करने वाली बात है कि रक्षाबंधन तो 19 अगस्त को ही है, पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:32 से लेकर 4:20 तक है। इसके बाद प्रदोष काल में शाम 6:56 से लेकर 9:08 तक है। ये दोनों समय का संयोग और मुहूर्त शुभ है। इन दोनों समय में अपनी सुविधा के अनुसार बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और अंगूठा का निशान दबाकर श्री राम जरूर लिखिएगा, मत भूलिएगा, नहीं तो श्री हनुमान जी आपको भूल जाएंगे। लिखिए जय श्री राम, खुश होंगे हनुमान। लिखने के फायदे: लिखने से हाथ पवित्र, बोलने से मुंह पवित्र, सुनने से कान पवित्र। ये तीनों पवित्र तो त्रिलोकनाथ का सावन में साथ पवित्र। तो चलते चलते जय श्री राम, प्रभु करे सबका कल्याण।